हेलो गाइस। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक और एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। और आज का जो मॉक टेस्ट है अपना वो है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। अपना जो लास्ट मॉक टेस्ट था वो था डिविजिबिलिटी के ऊपर, और आज का अपना मॉक टेस्ट है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। तो जो भी एलसीएम और एचसीएफ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, और जितने भी मेथड्स के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो सारे मेथड अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलो। तो सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन आता है, वो है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और 5040 दे रखा है, और इनमें से एक संख्या 210 दे रखी है और दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो अब अपन इसको हल करते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो एचसीएफ और जो एलसीएम है उनका जो गुणनफल होता है वो होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है वो है 6, एलसीएम है 5040, और यहाँ पर एक संख्या अपने को दे रखी है 210 और दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस 210 को इधर ले आएंगे, तो 6 इंटू 5040 अपॉन 210। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ये दे रखा है इसको अपन काट लेते हैं। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 3 से 7 बार, और ये 3 से 2 बार। ठीक है, अब 7 एकम 7, और ये 7 7 49, बचा कितना 1, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना बचा 2 इंटू 72। ठीक है, तो अब ये कितना होगा 144। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 144, और यही अपने को दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास, वो है अपने को एक 4 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या जो कि 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित है, वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, या वो इनमें से कौन सी है पता लगाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन एकदम सिंपल मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो 24 के फैक्टर्स है वो कितने 8 इंटू 3, और 36 के कितने 4 इंटू 9। तो अपन यहाँ पर 8 और 9 के यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगा के अपन पता कर लेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो अंकों का योग वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, तो मतलब इसके अंदर 9 का भाग जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 4 24, इसके अंदर 9 का नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं 9, 9 दूनी 18, 18 3 21, 6 27, तो इसका मतलब इसमें भी 9 का जाएगा। इसके अंदर 9, 9 दूनी 18, 18 6 24, इसके अंदर 9 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर जिसके अंदर 9 का भाग जाएगा। तो अब इनके अंदर अपन 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। अगर इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इनमें लग जाएगा तो अपने पास वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अंदर 8 एकम 8, बचा कितना 1, 8 8 दूनी 16, बचा कितना 3, 30 के अंदर 8 का भाग नहीं जाता, तो ये अपने पास नहीं होगा। तो बचा कितना ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर भी लगा के देख लेते हैं। तो 8 एकम 8, बचा कितना 1, 8 एकम 8, बचा कितना 5, तो 8 7 56, तो इसका मतलब अपने पास सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 8 का भी भाग जा रहा है और इसके अंदर 9 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 54 का भी भाग जाएगा, 36 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, वो है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल अपने को 3321 दे रखा है। ठीक है, और इनमें से एक संख्या 369 दे रखी है, अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो एचसीएफ और जो एलसीएम है उनका जो गुणनफल होता है वो होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर, एचसीएफ और एलसीएम का यहाँ पर गुणनफल दे रखा है। तो ये कितना है 3321। ठीक है, और इनमें से अपने को एक संख्या दे रखी है, ये कितनी है 369, और ये हो गई अपने पास दूसरी संख्या। ठीक है, तो अपन दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपन जो 369 है इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 3321 अपॉन 369। ठीक है, तो ये कितने से कट रहा है, ये कट रहा है, ये एक्चुअली ये 9 बार कट रहा है। क्यों, क्योंकि 9 9 81, और इसको 9 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 9 6 54, 54 और 8 कितने हो जाते हैं 65, 65 का 2 होगा, इसका मतलब ये 9 बार कटेगा। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो अपने को एक संख्या दे रखी है वो कितनी है 369 दे रखी है,
तो इसके जो फैक्टर्स निकालते हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 × 3 × 4 1 मतलब 41। तो अब इनमें से अपने को जो, क्योंकि b अपने को दूसरी संख्या कितनी दे रखी, 9, और इसमें भी क्या आ रहा है, 9, तो दोनों संख्या के अंदर 9 आ रहा है जो कि सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 दे रखा है और उनका जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13। तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, मान लेते हैं वो दो संख्याएं 13A × 13B और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 6760। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 13 कहाँ से आया, क्योंकि 13 HCF है और HCF हमेशा किसी भी संख्या के साथ होता है, तो अपन इसलिए 13A × 13B ये दो संख्या मान लेते हैं और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 6760। ठीक है, तो अपन 13 का डिविजिबल इधर कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 6A × B बराबर 6760/13 × 13। 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, बचा कितना 2, 13 दूनी 26, तो ये कितना हो गया 520 हो गया यहाँ पे। फिर 13 से काटते हैं, 13 चुकी 52, तो बचा कितना 40, यहाँ पे कितना बचा 40। तो अपन क्या करेंगे, 40 के फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे। तो 40 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, फिर 2 का देंगे, यहाँ कितना आएगा 10, 2 का देंगे, यहाँ कितना जाएगा 5। ठीक है, तो जो 40 के फैक्टर होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, वो या तो हो जाएंगे 1 × 40 हो जाएंगे। ठीक है, और एक हो जाएगा 2 × 20 हो जाएंगे, एक हो जाएगा 4 × 10 हो जाएंगे और एक हो जाएगा 5 × 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स बनते हैं 40 के। तो इसीलिए यहाँ पूछ रहा है कि संख्याओं के कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने युग्म बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, वो है कि दो संख्याओं का गुणनफल अपने को 45,360 दे रखा है और यदि इन संख्याओं का HCF अपने को 36 दे रखा है तो इनका LCM ज्ञात करवा रहा है। तो ये सिंपल हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, वो कितना दे रखा है 45,360। तो मतलब HCF × LCM ये कितना होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो कितना दे रखा है अपने को 45,360। तो इनमें से अपने को HCF क्या दे रखा है 36 × LCM बराबर 45,360। तो यहाँ से LCM क्या हो जाएगा, यहाँ से LCM हो जाएगा 45,360/36। तो इसको 36 से काटेंगे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर किससे काटते हैं 9 से, तो 9 चौका 36, 9 पंजो 45। ठीक है, तो भाग टूट के लग जाएगी 0, 9 चौका 36, ये हो जाएगा फिर से 0। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 6 चौका 24, 0। तो अपने पास क्या बचा 1260 बचा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो LCM है वो कितना हो जाएगा 1260, और ये अपने को पूछ रहा था। तो अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1260 राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, वो दे रखा है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 4:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो यदि इनका HCF कितना दे रखा है 26, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो अनुपात दे रखा है इसको अपन क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद अपन इसको 26 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 11 × 26 बराबर, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 11 छिक्की 66, बचा कितना 6, 11 दूनी 22 6 28, तो ये कितना होगा 286। ठीक है, तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 286। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है 7/16, 21/32, 49/8 का अपने को HCF ज्ञात करना है कि इनका HCF क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि जो ऊपर की अपने को अंश दे रखा है 7, 21 और 49, इसका तो अपन क्या लेते हैं, इसका लेते हैं अपन HCF
मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 7। और जो हर की संख्या दे रखी है जैसे 16, 32, 8, इसका ले लेंगे अपन एलसीएम। ठीक है, तो ये 16, ये 32 और ये 8, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्चुअली इनमें से वो हो जाएगा 32। क्यों, क्योंकि 32 ही वह लीस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जिसमें 8 का भी जाता है, 16 का भी जाता है और 32 का भी भाग जाता है, तो इसीलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 32 और एचसीएफ हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना क्या पूछ रहा है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो एचसीएफ है उसको तो अपन अंश में लिख देते हैं और जो एलसीएम निकाला उसको अपन हर में लिख देते हैं। ठीक है, और ये अपना राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, वो है कि 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है। ठीक है, और इसके बाद क्रमशः वह 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो कितने मिनटों के बाद वह फिर से पहली बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो दे रखा है ना 6, 8, 10 और 12, इसका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 120 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12 के भी भाग जाता है, 10 का भी भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है, तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 120। ये क्या दे रखा है, सेकंड्स के अंदर दे रखा है। तो अब इसको अपन मिनट्स के अंदर बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड होती है, तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। इसका अपने को क्या याद करना है, एचसीएफ याद करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करते हैं कि जो सबसे कम पावर वाली संख्या को अपन इसके अंदर लेते हैं। जैसे इसके अंदर 2 की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 की पावर 4। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 5 दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, 3 की पावर 2। तो इन दोनों में से अपन वो संख्या लेंगे जो जिसकी पावर सबसे कम है। तो यहाँ पर 2 की तो पावर कितनी ले लेंगे, 5 नहीं लेंगे अपन, 2 की पावर लेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी दे रखा है, 4, तो ये नहीं लेंगे अपन। 3 की पावर यहाँ कितना दे रखा है, 2, तो अपन ये ले लेंगे 3 की पावर 2, और ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो कि 4:5 है, यदि इनका एचसीएफ 16 है तो दोनों संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, जो 4 और ये 5 संख्या दे रखी है, पहले इसको अपन जोड़ लेंगे, फिर जो 16 दे रखा है एचसीएफ, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 16, तो ये कितना हो जाएगा, 144। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 144। ठीक है, तो इसको इस प्रकार किया जाता है एकदम सिंपल वे में। नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्या कहता है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12, 16, 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेष पर आता है और यह 13 से भी पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो 12, 16 और ये 54 दे रखा है, इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्चुअली 432 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और 432 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो इनके एलसीएम के अंदर ये 7 जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे अपन, जो एलसीएम आया उसके अंदर अपने को फिक्स पता नहीं है कि ये इसके अंदर 13 का भाग भी जाना चाहिए इसके अंदर फिर, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि इसको अपन x और मान लेते हैं, तो 732x ये संख्या मान लेते हैं और इसके अंदर जो 7 शेषफल आ रहा है उसको इसके अंदर जोड़ लेते हैं और ये संख्या 13 से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो अपन इसको इस प्रकार मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर जो 13 का भाग देके देखते हैं इसके अंदर, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिक 39। ठीक है, बचा कितना, यहाँ पर 4 बचा। ठीक है,
तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, बचा कितना 3, 3 से एस पर आ रहा है। तो अपन इसको कैसे लिख लेंगे, 3 इसमें से घटा के लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 429x प्लस 3x प्लस 7। क्यों, क्योंकि ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो गई और इसको अपन 13 से विभाजित करना है। ठीक है, तो इसको 13 से विभाजित करने के लिए अपन x की यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि 13 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू अपन रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे 3 दूना 6। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं, 3 दूना 6, 6 प्लस 7 कितना होगा 13, तो मतलब ये 13 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो 4 2 9 इंटू 2 प्लस ये कितना होगा 13। ठीक है, क्योंकि 13 से डिविजल होगा x की वैल्यू रखने पर। तो ये कितना होगा 2 नाम 18 हासिल का 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, तो कितना होगा 858 प्लस 13। तो इनको जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा 871, 871 हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है अपने को। तो ये जो संख्या है इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। 8 7 15 और 1 कितना हो गया 16, 8 प्लस 7 प्लस 1 बराबर ये कितना हो गया 16। ठीक है, तो अपने पास 16 राइट आंसर हो गया, वो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, वो है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम 168 दे रखा है और उनका एचसीएफ अपने को 12 दे रखा है। यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है तो इन संख्याओं का अपने को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो एलसीएम अपने को दे रखा है, वो कितना दे रखा है 168, और एचसीएफ अपने को दे रखा है, वो दे रखा है 12, और दो संख्याएं दे रखी है, उनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना दे रखा है यहाँ पर 60। तो यहाँ पर एचसीएफ 12 है तो संख्या क्या हो जाएगी 12a माइनस 12b, और ये दे रखा है 60। तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी बराबर ये कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 60/12 बराबर 5। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 5। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 168 इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा 12, और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो 12a इंटू 12b। ठीक है, तो इस 12 से तो 12 कट जाएगा, और इस 12 से इसको काटते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा 1/4, 14 बार कट जाएगा। तो मतलब a इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 5। तो अपन क्या करेंगे a प्लस बी की वैल्यू याद करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अपने को a प्लस बी की वैल्यू याद करनी है पहले। तो अपन क्या करेंगे a माइनस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी की यहाँ पर दे रखे 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, तो ये होगा 28। तो इसके उधर पक्षांतर करेंगे तो 25 प्लस क्या हो जाएगा 28 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 13, 4 8 5 13 हासिल का 1, 4 1 5 53 हो गई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 53। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं अपन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 53 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 28। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 28, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 8। तो यह क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 81। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 81 का अंडर रूट बराबर 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 9। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आई है 9, और अपने को क्या दे रखा है कि जो a प्लस बी है संख्या अपने को क्या दे रखी है, वो दे रखी है 12a माइनस 12b। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब दोनों संख्याओं को अपन 12 से गुणा कर लेते हैं, तो इनका जो योग हो जाएगा वो भी 12 से मल्टीपल हो जाएगा। तो 12 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा 12 नाम 108। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 108। ठीक है, तो ये थे आज की 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा
तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू।